हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं नहा धो के अभी पूजा स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि आज है वट सावित्री पूर्णिमा, जो कि मैं आपको बाद में बता दूँगी। जैसे सावित्री अमावस्या होती है ना, पहले वो चला गया, अब वट सावित्री पूर्णिमा। और ये ज़्यादातर महाराष्ट्रियन लोग ही मनाते हैं, या फिर महाराष्ट्र में जो रहते होंगे बचपन से तो वो वहाँ पे मनाते होंगे। तो जैसे मेरे हस्बैंड वहाँ पे रह चुके हैं, बचपन से उनका है, तो सासू माँ वही वट सावित्री पूर्णिमा ही मनाती थी, तो मैं भी वही करती हूँ, वही वट सावित्री पूर्णिमा ही। तो आज फास्ट वगैरह है और वट वृक्ष का जो पूजा है, तो इसीलिए आज मैं सुबह से सारा घर का काम करके फिर अभी पूजा करने लग गई हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी मेरा जो पूजा है वो ख़त्म हुआ। यहाँ पे वट सावित्री जो अमावस्या था, कुछ लोग वो मनाते हैं, जैसे सब कुछ जगहों पे तो वो मनाते हैं। और ये जो वट सावित्री पूर्णिमा है ये महाराष्ट्र में मनाते हैं। तो हम जैसे हस्बैंड महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए मैं वट सावित्री पूर्णिमा ही मनाती हूँ। तो आज है वट सावित्री पूर्णिमा, तो इसीलिए आज वही फास्ट है। तो घर के सारा काम हो चुका था, और ये मैं रात को थोड़ा बहुत मेहंदी लगाती थी। मेहंदी लगाने के रात को टाइम ही नहीं रहता है, खाना वाना खा के भी किचन वगैरह साफ़ सफाई करके तो इतना सही मतलब लगा ली थी, क्योंकि फिर से मुझे सुबह उठना रहता तो जल्दी सोना भी रहता है। तो फिर भी कल 11 बज चुका था सोते सोते। तो अभी घर का सारा काम हो चुका था, अभी बज रहा है 10, और सब काम करके मैं पूजा वगैरह घर का कर ली थी। और अभी मुझे वट का पेड़ के पास जाके पूजा करना है। पिछले साल मैं जो घर पे ही करी थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी, बट इस साल सोच रही हूँ वहाँ ही जाके पूजा कर लूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो यहाँ पे वट सावित्री जो अमावस्या है वो ज़्यादातर लोग करते हैं, तो पूर्णिमा कोई नहीं करता, तो मुझे अकेले जाके करना पड़ता है। इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, तो वट का जो वो है टहनी है उसको ला के कोई गमले में लगा के फिर मैं घर में ही कर लेती हूँ। बट अभी यहीं पे पास में देखी थी वट का पेड़ है, तो मैं सोची जाती हूँ वहाँ पे और वहाँ पूजा कर लूँगी। तो अभी घर का पूजा हो गया, तो मैं अभी उसका थाल सजा दूँगी जो भी लगता है, और जाके वहाँ पे पूजा करके आ जाऊँगी। और वैसे तो फास्ट है, वट वृक्ष का पूजा करने के बाद ही कुछ जल वगैरह लेते हैं, जैसे चाय वगैरह या फिर फलारी। बट फलारी तो मैं शाम को ही फिर कर लूँगी, भाई चाय वगैरह या फ्रूट्स वगैरह भूख लगेगी तो खा लेंगे। बट अभी ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं लूँगी, पहले वहाँ पूजा कर लूँगी उसके बाद। तो चलिए पहले थाली सजा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी पूजा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अभी थाली तैयार कर दी हूँ, दिखा देती। तो ऐसी थाली सजाती हूँ, और यहाँ पे है गेहूँ, और यहाँ पे है आम, ऐसे धागा बंध के रहता है। तो जैसे दान करते हैं ना ओटी सुहागनों को, वहाँ पे अगर कोई मिलेंगे
तो उनको दिया जाता है आम और गेहूँ या फिर कोई भी चावल, कोई भी अनाज ऐसे दिया जाता है। और ये शक्कर थोड़ा सा ले लूँ प्रसाद के लिए। मूंगफली है भोग प्रसाद बांटने के लिए अगर कोई रहेगा तो, क्योंकि सबका फास्ट रहता है तो मूंगफली ठीक रहती है, मतलब खा भी सकते हैं और शक्कर भी खा भी सकते हैं, इसीलिए दिया जाता है। और यहाँ पे थोड़े से फूल है, केला है भोग लगाने के लिए और अगरबत्ती, और यहाँ पे मौली धागा ले ली हूँ, सुपारी है और हल्दी का गांठ और थोड़े से सिक्का और ये सुहा का सामान और ये जो बरगद के पेड़ के चारों तरफ बांधते हैं माचिस, कपूर और ये हल्दी कुमकुम और थोड़े से चावल। यहाँ पे है दिया और ऐसे ही सजा दी हूँ। और ये है लोटा, इसमें पानी भर के जैसे पूजा करते हैं तो ये कर लूँगी। और हमारे इसमें वो जो पंखा वगैरह वो करते हैं ना, तो वो नहीं करते हैं, इसीलिए मैं पंखा वगैरह नहीं ली हूँ। तो बस ऐसे ही होगा। और पान का पत्ता लेना है, वो नीचे है गार्डन में पान का पत्ता, तो वहीं से मैं ले जाऊँगी जाते वक्त। एक्चुअली भाभी के साथ जाने वाली हूँ मैं, तो अभी वो तैयार नहीं हुए हैं, तो जो जब तक तैयार होते हैं मैं थोड़ा सा आलता भी लगा लूँगी, क्योंकि मैंने आलता नहीं लगाई हूँ। और तब तक वो तैयार हो जाएंगे, उसके बाद उनके साथ जाके फिर पूजा करके फिर आ जाऊँगी। तो यहाँ मेरी आलता लग चुकी है, मैंने लगा ली हूँ, जैसे चाहे वैसे। तो दोस्तों अभी पूजा ख़त्म हो गया, यहाँ पे सब चीज़ हो गया, पूजा का थाल वहाँ पे पूजा करके, वहाँ पे मंदिर भी था, वहाँ पे माथा टेक के फिर आ गई। तो ऐसा ही हुआ। अभी मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी, क्योंकि सुबह से मैं पानी नहीं पीऊँ और गर्मी बहुत लग रही है, कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो अभी मैं पानी पीऊँगी और उसके बाद अरे सबका नाश्ता हो चुका है, बस कुछ लंच बनाऊंगी। वैसे तो हस्बैंड लेके गए हैं, मैं 4 बजे उठ के ही बना ली थी, गर्मी बहुत लग रही है यहाँ पे। अगर बाल ना नीचे ही कंधे पे रह रहा है ना, एकदम बेचैनी सा लगता है। तो हस्बैंड को सुबह 4 बजे उठ के बना के दे दी थी, तो उनका हो गया था, बस ऋषभ का ही बनाना है। तो अभी बज रहा है 1 और आज ना मौसम इतना धूप नहीं है, थोड़ा सा बदल बदल सा है, ये देखिए इतना धूप नहीं है। तो ये है आज का ऋषभ का लंच, दाल और रोटी मतलब वही घी थोड़ा सा लगा दी थी, और आम। और ये पूरा आम आज उसका है, इसीलिए वो बहुत खुश होगा अभी देख के। अब इसमें से भी वो छोड़ देगा बहुत सारा। तो ये है उसका लंच। तो दोस्तों ऋषभ को खाना देने के बाद मैंने सोची कि आज मुझे चाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और मुझे लगा कि थोड़ा सा हल्का सा भी सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। तो मैंने बिल्कुल भी कोई चांस बिना लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही चाय मैंने यहाँ चढ़ा दी। मैं बोली अब चांस नहीं लेना है, क्योंकि एक बार अगर सर दर्द स्टार्ट हो गया तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, फिर पूरा दिन बेकार जाएगा एकदम। तो हल्का सा पत्ती डालूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग सुनोगे तो हंसोगे। अभी हो रहा है 1:15 या 1:20 ऐसा, तो अभी मैं पी रही हूँ चाय। मुझे ऐसा लगा था कि चाय की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, पर थोड़ा ऐसा लग रहा, वो डिम सा फील नहीं होता सर में, हल्का सा मतलब भारीपन, तो वैसा लग रहा था। तो मैंने सोचा नहीं अभी चांस नहीं लेना है,
थोड़ा सा बस पत्ती डाल के, मतलब दूध जैसा ही समझ लो, तो वैसा फिर पीना ही बेटर होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी। और जो मैं सोच रही थी कि बनाना खा लूँगी अभी तो हो जाएगा, बट बनाना को स्किप कर दूँगी, बट चाय पीना ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं कर सकती। क्योंकि इसको स्किप करूँगी तो ये मेरा दिन भर फिर मुझे परेशान करेगा। तो यहाँ पे चाय मेरा बॉयल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी चाय बन के रेडी हो चुका है, छोटी सी कप है। तो चाय इतना सारा बन गया है, तो अभी इसको पियेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा। जो सर एकदम भारीपन सा लग रहा है ना, उससे थोड़ा सा आराम मिलेगा। इसको पी लेते हैं। एक्चुअली मैं पहले ही पी लेती हूँ हमेशा फास्टिंग में, मुझे ऐसा लगता है कि पी लेना चाहिए, पर मुझे आज ऐसा लगा कि चलो छोड़, क्योंकि मैंने ना तब तक पानी नहीं पी थी। जब तक मैं पानी नहीं पीती हूँ ना, तब तक मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट एक बार अगर पानी पी ली तो फिर ऐसा लगता है कि सर भारीपन, क्योंकि मुझे पहले से ही साइनस की प्रॉब्लम है ना, तो उसी वजह से कि किस वजह से नहीं पता, बट पानी अगर मैंने पी ली तो मुझे ऐसी दिक्कत होती है। तो जब तक मैं पानी नहीं पीती हूँ तब तक मैं सही रहती हूँ एकदम से। बट हस्बैंड चिढ़ते हैं कि पानी नहीं पीती है, ऐसी मत रखा कर, तो इसी वजह से पानी पी लेती हूँ। और जब पानी पीती हूँ तो मुझे चाय की फिर ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलिए फिर चाय फिनिश करती हूँ। यहाँ पे दोस्तों बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा साबुदाना भिगा दी हूँ। और आप सोच रहे होंगे इतना सारा क्यों? इतना सारा इसीलिए क्योंकि साबुदाना जो है, मैं तो फास्टिंग के टाइम पे खाती हूँ, मुझे इतना शौक़ नहीं है साबुदाने का, पर हस्बैंड को साबुदाना बहुत पसंद है। मैं फास्ट रहती हूँ, तो जब भी मैं साबुदाना भिगाती हूँ तो उनके लिए भी भिगाती हूँ, क्योंकि वो भी फिर शाम को खा लेते हैं और डिनर करेंगे। अगर भूख लगी तो डिनर करेंगे, नहीं तो डिनर स्किप करेंगे, पर साबुदाना खा लेंगे। इसलिए हम दोनों के लिए ही भिगा दी हूँ, और थोड़ा सा रख भी देती हूँ कि फिर कल के लिए वो जो साबुदाने के बड़े वगैरह रहती है ना, तो उसको स्नैक्स टाइप का कुछ बना के फिर वो, इसीलिए मैं इतना भिगा देती हूँ, फिर हो जाएगा। तो चलिए अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर मिलते हैं शाम। तो हेलो दोस्तों, अभी हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं, और यहाँ पे मैं अभी आरती करी, पूजा करी, अभी पूजा ख़त्म हुआ, और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा चाय पीऊँगी। तो यहाँ बन रहा है चाय, और इसके बाद मैं फिर अपना जो फलारी है साबूदाना वो बनाऊँगी। यहाँ पे आज हवा इतना तेज चल रहा है, पता नहीं क्यों। देख पा रहे, सुन पा रहे हवा। नन्नू बंद कर दे बेटा। ये देखिए हवा, ओए और अभी इतना तेज हवाएं चल रही है, एकदम धूल धूल हो गया यहाँ पे, मतलब ऐसा लग रहा तूफान आ गया। और मैं उधर दरवाज़ा वगैरह बंद कर रही थी, क्योंकि इतना तेज हवा से सब गिर जा रहा था। और ये देखो मेरी चाय की हालत, गिर गया नीचे थोड़ा सा, इसको साफ करना पड़ेगा। ये देखो अचानक से इतना तेज हवाएं चल रही हैं।
कैसे बंद होगा? अरे मतलब ऐसे तो दबा क्यों नहीं दिया दरवाजे को? फड़क से दबाते हो। तो अभी ना लाइट चली गई, तेज़ हवाएं चल रही है और बारिश भी स्टार्ट हो गया। तो अभी लाइट चली गई। मैंने थोड़े से पीनट्स भून के रख दी, ये साबूदाना में डालूंगी और चाय भी बन गया। तो अभी हम लोग ये चाय पी लेते हैं, उसके बाद मैं साबूदाना बनाऊंगी। अगर लाइट आ गया तो यहाँ पे किचन में भी ना पानी आ जाता है, तो थोड़ा सा गर्मी से राहत। मस्त बारिश में गर्मा गर्म चाय का मज़ा लेंगे। ये चार्जिंग वाला लाइट ला दिए हैं तो बढ़िया हो गया। अभी कभी भी लाइट चली जाती है तो ये थोड़ा सा काम आ जाता है, मतलब अंधेरा तो कम से कम नहीं रहता। तो ये बढ़िया है। इस लाइट के कारण हम थोड़ा सा दिख भी पा रहे हैं, और इसीलिए थैंक्स टू लाइट और थैंक्स टू जो लाने वाला कि ऐसे बारिश वारिश होए, लाइट नहीं रहे तो कम से कम अंधेरा तो नहीं वो होता। ऐसे किचन में भी एक तो रहना चाहिए खाना वाना बनाने के लिए ना। तो चलिए अभी चाय इंजॉय करती हूँ और इसके बाद साबूदाना बनाऊँगी और उसको मैं अपना फलारी करूँगी और कल सुबह उपवास तोड़ूँगी। तो चलिए, मुझे लग रहा है मेरी जो आज की ब्लॉग को मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि लाइट नहीं है, और ये लाइट कितना तक चलेगा वो भी नहीं पता। तो चलिए फिर आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया होगा लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।